नमस्कार। आज की अंतरजालीय कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बीए द्वितीय वर्ष के संस्कृत साहित्य के पाठ्यक्रम में निर्धारित महाभारत के शांति पर्व के 192वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। इसके 9 काव्यांशों में हम वानप्रस्थियों के आचरण, संन्यस्तों के आचरण के विषय में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं और श्रेष्ठ लोकों की भौगोलिक स्थिति और उसमें वास करने वाले मनुष्यों के विषय में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम श्रेष्ठ लोक की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। मुनि भृंगु श्रेष्ठ लोक की विशेषताओं का वर्णन करते हुए भरद्वाज मुनि से कहते हैं कि स स्वर्ग सदृशो देशस्तत्र हि युक्ता शुभा गुणाः काले मृत्युः प्रभवति स्पर्शन्ति व्याधयो न च। स देशः स्वर्ग सदृशः, वह देश स्वर्ग के समान है। तत्र ही शुभा गुणा उक्ता, वहाँ सभी शुभ गुणों की स्थिति कही गई है। काले मृत्यु प्रभवति, वहाँ समय पर ही मृत्यु होती है। व्याधय न स्पर्शन्ति, और वहाँ पर व्याधियाँ किसी भी प्राणी का स्पर्श नहीं करती है। इस प्रकार श्रेष्ठ लोकों का वर्णन करते हुए भृंगु मुनि कहते हैं कि वह लोक स्वर्ग के समान है। जिस प्रकार स्वर्ग में सुखों की बहुलता है, उसी प्रकार उस लोक में भी सुखों की बहुलता है। उस लोकों की विशेषता है कि उस लोक में सभी उदात्त गुण विद्यमान है। उस लोक में दया है, प्रेम है, बंधुत्व है, उदारता है। वहाँ प्राणियों की यथा समय मृत्यु होती है। वहाँ पर अकाल मृत्यु के लिए कोई भी स्थान नहीं है। वहाँ के प्राणी रोगग्रस्त नहीं होते हैं। शरीर को व्याधियों का मंदिर कहा जाता है, परंतु उस श्रेष्ठ लोक में प्राणियों के शरीर किसी भी प्रकार की व्याधि से ग्रस्त नहीं होते हैं। वहाँ पर सभी प्राणी निरोग रहते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के समान उस लोक में उत्तम गुणों की सत्ता है। यथा समय मृत्यु होती है और वहाँ पर कोई भी व्यक्ति रोगी नहीं होता है। ये सभी बातें उस लोक की श्रेष्ठता की सूचक है। इस श्लोक में अनुष्टुप छंद में उपमा अलंकार का प्रयोग करते हुए प्रसाद, गुण और सरल शैली में श्रेष्ठ लोक की विशेषताओं का भृंगु मुनि ने वर्णन किया है। ये जो श्रेष्ठ लोक है, इसमें पर स्त्री के प्रति लोभ नहीं किया जाता है। स्वपत्नी प्रेम के साथ ही धन लोभ के कारण दूसरे की हत्या नहीं की जाती है। आश्चर्य, अधर्म, संदेह आदि के लिए वहाँ पर कोई भी स्थान नहीं है। इसी का वर्णन करते हुए कहा गया है, न लोभः परदारेषु स्वदारणे रतो जनः नान्योन्यं बध्यते तत्र द्रव्येषु जन विस्मयः।
परो ये धर्मो नैवास्ति संदेहो नापि जायते। उस लोक में परदारेषु लोभः न, पराई स्त्रियों के प्रति कोई आकर्षण नहीं है। जनः स्वदार निरतः, वहाँ पर लोग अपनी स्त्री में ही अनुरक्त रहते हैं। तत्र द्रव्येषु अन्योन्यम न वध्यते च, और वहाँ पर धन के लिए एक दूसरे को मारा नहीं जाता है। तत्र परः विस्मय न भवति, वहाँ पर जो बड़ा आश्चर्य है वह नहीं होता है। अधर्मः न एव, और न ही वहाँ पर धर्म विहीनता दृष्टिगोचर होती है। तथा और संदेह अपि न जायते, और वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई संदेह भी उत्पन्न नहीं होता है। इस प्रकार उस श्रेष्ठ लोक की विशेषताओं का वर्णन करते हुए भृगु मुनि कहते हैं कि वहाँ पर सभी मनुष्य अपनी अपनी पत्नियों में ही अनुरक्त रहते हैं। उनकी प्रीति भाजन उनकी ही पत्नी होती है। इसका परिणाम यह होता है कि किसी मनुष्य का पराई स्त्री के प्रति कोई भी आकर्षण नहीं होता है। संसार में यह देखने में आता है कि मनुष्य धन के लिए दूसरे की घोर प्रताड़ना कर डालते हैं, यहाँ तक एक दूसरे की नृशंस हत्या भी कर देते हैं। परंतु उस लोक में धन आदि की प्राप्ति के लिए इस प्रकार का कोई भी कुकृत्य नहीं किया जाता है। इस लोक में बड़े बड़े आश्चर्यों के लिए कोई भी स्थान नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब सभी गतिविधियां सामान्य रूप से चलती रहती हैं तो आश्चर्य के लिए कोई स्थान ही शेष नहीं रह जाता है। उस लोक में सभी लोग धार्मिक हैं, अर्थात वहाँ पर अधर्म के लिए कोई भी स्थान नहीं है। संशय सभी अनर्थों का मूल कहा गया है, परंतु उस लोक में अनर्थों के मूलभूत संशय के लिए कोई अवसर नहीं है। सभी लोग निस्संदिग्ध रूप से अपना जीवन यापन करते हैं। उनका हृदय संदेह से सर्वथा परे ही रहता है। इस प्रकार इस श्लोक में श्रेष्ठ लोक के निवासियों के एक पत्नी व्रत होने का और पराई स्त्री संपर्क से सदा दूर रहने का ज्ञान होता है। उस श्रेष्ठ लोक के निवासियों को कृत क्रम के मिलने वाले फलों का उल्लेख करते हुए भिन्न भिन्न लोगों के जीवन यापन की भिन्न भिन्न स्थितियों का वर्णन करते हुए कहा गया है। कृतस्य तु फलं तत्र प्रत्यक्षम उपलभ्यते, पानासनाशनोपेता प्रासाद भवनाश्रया, सर्वकामेर्व्रता केचिद् हेमाभरणभूषिताः, प्राणधारणमात्रं तु केषाञ्चित् उपपद्यते, श्रमेण महता केचित् कुर्वन्ति प्राणधारणम्। तत्र वहाँ उस श्रेष्ठ लोक में कृतस्य तु फलम प्रत्यक्षम उपलभ्यते, किए गए कर्म का प्रत्यक्षतः फल मिल जाता है। तत्र उस श्रेष्ठ लोक में केचित् जनाः प्रासाद भवनाश्रया, कुछ लोग बड़े बड़े उत्तम भवनों में रहते हैं। पानासनाशनोपेता, अच्छे अच्छे आसनों पर बैठते और सोते हैं। सर्व कामे व्रता, और उत्तमोत्तम वस्तुएं खाते पीते हैं।
उनकी समस्त कामनाएं परिपूर्ण रहती हैं। हेमाभरण भूषिता, वे स्वर्णमय आभूषणों से विभूषित रहते हैं। केषांचित् तु प्राण धारण मात्रम भोजनम उपपद्यते, और उन श्रेष्ठ लोकों में कुछ लोग तो मात्र प्राण धारण करने भर को ही, अर्थात जीवित रहने भर को ही भोजन आदि मिलता है। केचित् महता श्रमेण प्राण धारणम कुर्वन्ति, और कुछ लोग कठोर परिश्रम करके अपना जीवन धारण करते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में मुनि भृंगु सबसे पहले यह बताते हैं कि उस श्रेष्ठ लोक में सभी प्राणियों को अपने द्वारा किए गए कर्मों का प्रत्यक्ष फल मिलता है। उसके बाद में ऋषि भृंगु उस लोक के निवासियों के विभिन्न जीवन स्तरों पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में रहते हैं। उनके बैठने और सोने के आसन, खान पान सभी कुछ उच्च कोटि का होता है। उनके सभी मनोरथ परिपूर्ण होते हैं और वे स्वर्णमय आभूषणों से सुसज्जित रहते हैं। इसके विपरीत कुछ लोगों का जीवन स्तर निम्न कोटि का भी होता है, और ऐसे लोगों में कुछ तो ऐसे भी होते हैं जिनको मात्र जीवन धारण भर को ही भोजन मिलता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो कठोर परिश्रम के द्वारा अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। ऐसे लोग किसी भी प्रकार से जीते हैं, उनके भाग्य में उच्च कोटि जीवन यापन नहीं लिखा होता है। इस प्रकार इस श्लोक में उस श्रेष्ठ लोक में वास करने वाले मनुष्यों के जीवन स्तर का 3 दृष्टियों से वर्णन है। एक तो जो राजमहलों में रहते हैं, जिनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। दूसरे वे लोग हैं जिनको केवल प्राण धारण करने भर को ही भोजन मिलता है। और तीसरे वे लोग हैं जो कठिन परिश्रम करके अपनी जीविका चलाते हैं। अनुप्रास अलंकार से समन्वित अनुष्टुप छंदोपेत इस श्लोक में बड़ी ही सरल और प्रसाद गुणोपेत भाषा में श्रेष्ठ लोकों में वास करने वाले मनुष्यों की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। इसी के साथ ही अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगली वीडियो में हम इस श्रेष्ठ लोक में वास करने वाले मनुष्यों के विविध प्रकारों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।